यमुनानगर में फौजी की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। 34 साल मोनिका की चाकू तय गोद के हत्या कर दी गई। जेठ के छोरे पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मोनिका का पति जम्मू कश्मीर में तैनात है। नानी का कहना है कि बेटी ने कटते देखा है, अपनी आंखों के गैल उसने अपनी बेटी दे कटते देखा है। दोस्त के साथ मिलकर वारदात करी गई है। पीड़ित परिवार के इल्जाम लगाए गए। मोनिका की शादी अंबाड़ा के गांव कलरेड़ी में हुई थी। पिता की मौत के बाद वो अपने मायके में रह रही थी। घटनास्थल तय पुलिस ने चाकू भी बरामद करे से। यो मामला थाना छपरा क्षेत्र के बंबोल गांव का है, जहां इस औरत ने मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा कि वो औरत का ब्याह अंबाड़ा के कलरेड़ी में होया था ते 10 साल ते वो अपने मायके में रह रही थी और जेठ के छोरे पर इसकी हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 11 बजे आए थे जी, यहाँ पड़ी थी मैं। मेरे को कुछ नहीं पता, एक आवाज सुनी बस लड़की की। मेरे को मैंने सोचा सपना है लड़की को। मैं उठ कर दौड़ गई इसी तरह। देखा लड़की का चक्कू चक्कू मारे पड़े। दरवाजा खड़काया मन्ने मम्मी ने। मेरी मम्मी थी उरी से। 2 थे यहाँ कलरेडी के रिश्तेदार लगते हैं। हाँ जी। कौन है? लड़का है जी। कौन है? मेरी लड़की के जेठ का लड़का। पता नहीं जी, मेरे को तो देख कुछ नहीं। उसका डैडी पूरा ही गया था। मेरे पास कल्ली लड़की थी। इन्होंने वो भी मार दी। इन्होंने जो भी नहीं सोचा कुछ भी। लेट नाइट में सूचना आई थी कि उसको जो है ना किसी ने चाकू से हमला कर दिया। जो सूचना पर हम गए हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो अभी घर वालों ने स्टेटमेंट ले रहे हैं उनकी, तो जैसे वो स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। जो यह कोई जानकार है जो घर में उसके साथ झगड़ा हुआ है, उस झगड़े में उसको चाकुओं से हमला किया गया है। उसकी जांच अभी जारी है। जैसे घर वाले स्टेटमेंट देते हैं उस हिसाब से जांच आगे बढ़ेगी। रात मेरे पास फोन किया, इन्होंने भी इस तरह की बात है। हमने पूछा कि कौन थे, फिर इन्होंने बोला कि कल रेडी से ही थे 2 बंदे, तो पीछे से ही आए वो ऊपर छत पे ने, तो अंदर उतरे, पार्किंग की उन्होंने, तो हमला किया लड़की के ऊपर। अब ये नहीं पता उसके साथ कोई बलात्कार वगैरह भी हुआ हो, ये हम नहीं जानते। ये तो पोस्टमार्टम से ही पता लगेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमें यमुनानगर में फौजी की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। 34 साल मोनिका की चाकू तय गोद के हत्या कर दी गई। जेठ के छोरे पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मोनिका का पति जम्मू कश्मीर में तैनात है। नानी का कहना है कि बेटी ने कटते देखा है, अपनी आंखों के गैल उसने अपनी बेटी दे कटते देखा है। दोस्त के साथ मिलकर वारदात करी गई है। पीड़ित परिवार के इल्जाम लगाए गए। मोनिका की शादी अंबाड़ा के गांव कलरेड़ी में हुई थी। पिता की मौत के बाद वो अपने मायके में रह रही थी। घटनास्थल तय पुलिस ने चाकू भी बरामद करे से। यो मामला थाना छपरा क्षेत्र के बंबोल गांव का है, जहां इस औरत ने मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा कि वो औरत का ब्याह अंबाड़ा के कलरेड़ी में होया था ते 10 साल ते वो अपने मायके में रह रही थी और जेठ के छोरे पर इसकी हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 11 बजे आए थे जी, यहाँ पड़ी थी मैं। मेरे को कुछ नहीं पता, एक आवाज सुनी बस लड़की की। मेरे को मैंने सोचा सपना है लड़की को। मैं उठ कर दौड़ गई इसी तरह। देखा लड़की का चक्कू चक्कू मारे पड़े। दरवाजा खड़काया मन्ने मम्मी ने। मेरी मम्मी थी उरी से। 2 थे यहाँ कलरेडी के रिश्तेदार लगते हैं। हाँ जी। कौन है? लड़का है जी। कौन है? मेरी लड़की के जेठ का लड़का। पता नहीं जी, मेरे को तो देख कुछ नहीं। उसका डैडी पूरा ही गया था। मेरे पास कल्ली लड़की थी। इन्होंने वो भी मार दी। इन्होंने जो भी नहीं सोचा कुछ भी। लेट नाइट में सूचना आई थी कि उसको जो है ना किसी ने चाकू से हमला कर दिया। जो सूचना पर हम गए हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो अभी घर वालों ने स्टेटमेंट ले रहे हैं उनकी, तो जैसे वो स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। जो यह कोई जानकार है जो घर में उसके साथ झगड़ा हुआ है, उस झगड़े में उसको चाकुओं से हमला किया गया है। उसकी जांच अभी जारी है। जैसे घर वाले स्टेटमेंट देते हैं उस हिसाब से जांच आगे बढ़ेगी। रात मेरे पास फोन किया, इन्होंने भी इस तरह की बात है। हमने पूछा कि कौन थे, फिर इन्होंने बोला कि कल रेडी से ही थे 2 बंदे, तो पीछे से ही आए वो ऊपर छत पे ने, तो अंदर उतरे, पार्किंग की उन्होंने, तो हमला किया लड़की के ऊपर। अब ये नहीं पता उसके साथ कोई बलात्कार वगैरह भी हुआ हो, ये हम नहीं जानते।
ये तो पोस्टमार्टम से ही पता लगेगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमें इन